अरे हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन दो आए। अरे तू जननी जननी भई सुविधि सो कछु न बसाए। सुनो सत की कथा। अरे मैया तो ठाड़ोरिया जसु मेरी वे। मैया तो ठाड़ोरिया जसु मेरी वे। मैया ठाड़ोरिया जसु मेरी वे। मैया ठाड़ोरिया जसु मेरी वे। आय जा तुसी सपे धरवे। आय जा तुसी सपे धरवे। आय जा तुसी सपेरी धरवे। आय जा तुसी सपे धरवे। और मेरे पास कंठ पे करवे। 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 मैया धर्म पीसनो चरवे। मैया धर्म पीसनो चरवे। मैया धर्म पीसनो चरवे। मैया धर्म पीसनो चरवे। जननी में सुमिरत हूँ तो मैं अज्ञान ज्ञान नहीं जानू। तेरी भूलो ज्ञान बताए दे मोई है। ज्ञान बताए दे मोई है। ज्ञान बताए दे मोई है। हाँ तो मेरे प्रिय श्रोताओं, देखिए इस कहानी को हम कहाँ से शुरू करते हैं। और मेरे प्रिय दर्शकों, हमारी ही कुछ लोग नकल कर रहे हैं थाली की रामायण गाने के लिए, लेकिन दोस्तों असल असल होती है और नकल नकल होती है। आप तो हमें सुनकर के ही पहचान जाएंगे। तो आइए और इस कहानी को हम आपके सामने कैसे ला रहे हैं। अरे बासिक के दरबार की और शोभा कहीं न जाए। अरे बासिका के दरबार की कोई शोभा कहीं न जाए। अरे सभा मेरी अति विचित्र महफिल सजी रे। तेरे कोई इंद्र सभा शरमाई है। कोई इंद्र सभा शरमाई है। तेरे कोई इंद्र सभा शरमाई है। श्रोताओ, महाराज बासिक का दरबार लगा हुआ है। बड़े बड़े जहरी नाग बैठे हुए हैं। और ऐसा ही नहीं कि राज उसी समय हस्तिनापुर से महाराज अर्जुन बासिक की कचहरी में प्रवेश कर देते हैं। कैसे कैसे? अरे बड़े बड़े जहरी बैठ के आपस में रहे बतराए। अरे रात मेरे पाई सभा के बीच में रे। तेरे कोई अर्जुन पहुँचे जाइए।
कोई अर्जुन पहुँचे जाइए, मेरे कोई अर्जुन पहुँचे जाइए। महाराज बासिक को अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए पारत राय, देखिए हमारे कितने सुंदर भाग्य हैं कि आप जैसे महारथी के दर्शन हो रहे हैं। आइए कुंती नंदन, आइए विराजिए। ठीक है महाराज। हे कुंती नंदन, आज अचानक बासिक की याद कैसे आ गई आपको? महाराज शिकार खेलने के लिए आया था इधर, सोचा चलो शेष नरेश से मिल लेते हैं। बस इच्छा हुई और चला आया। हे पारत, बहुत अच्छा किया। चलो इसी बहाने से हमें तुम्हारे दर्शन तो हुए। महाराज मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैंने सोचा चलो महाराज के पास चलते हैं और कुछ समय व्यतीत करते हैं। हे कुंती नंदन, हम आपके मन की वेदना को समझ रहे हैं। हमने तो देखते ही पहचान लिया था कि आज गांडीवधारी अर्जुन का चेहरा इतना मलिन क्यों है। लेकिन हे कुंती नंदन, चलो तुम्हारा मन बहलाने के लिए हम कोई न कोई खेल खेलते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है। मेरे विचार से तो हमें सार पास का खेल खेलना चाहिए। चलो महाराज, बहुत अच्छा खेल है। मंत्री जी महाराज। हमारे लिए सार पास तैयार की जाए। बहुत अच्छी महाराज, जो आ गया। ये लीजिए महाराज, आपके सारपासी तैयार हैं, विराजिए महाराज। आइए कुंती नंदन। चलो। तो हमें एक बात बताइए अर्जुन। पूछो महाराज। खेल तो हम खेल रहे हैं, लेकिन अर्जुन कोरे कोरे खेल खेलने में भी हमें आनंद नहीं आता। सुनिए शेषराज, कोरा खेल हमें भी नहीं आता है। तो फिर लगा ली जाए बाजी। क्यों नहीं। सुनो महाराज। हाँ कहो। लेकिन बाजी किसकी लगाओगे? हे पारत राय, आज हम ऐसा खेल खेलेंगे जो न तो कभी किसी ने खेला हो और ना ही कोई खेलने की हिम्मत कर सके। महाराज इतनी ऊंची आवाज में बात ठीक नहीं है। पारत राय, मैं बासिक हूं। बासिक। बासिक। इसीलिए ये बासिक तुम्हारे सामने आज गर्व की बाजी लगाएगा। गर्व की बाजी? हाँ कुंती नंदन, गर्व की बाजी। महाराज आज पहली दफा सुन रहा हूं मैं तो ये गर्व की बाजी। ये गर्व की बाजी क्या है महाराज, जो कि आप इतने गर्व से कह रहे हो? हे अर्जुन, मेरे घर में मेरी रानी गर्भवती है और मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारा पुत्र वधू उत्तरा भी गर्भवती है। क्या मैं सत्य कह रहा हूं? हाँ महाराज ये तो सत्य है। तो हे कुंती नंदन, आज हम सार खेलते हैं और हमारे और तुम्हारे बीच में ये बाजी लगी हुई है कि अगर मेरे यहां पुत्र पैदा हुआ और
तुम्हारे पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ से कन्या पैदा हुई तो तुम्हें उस कन्या का विवाह मेरे पुत्र के साथ में करना होगा। महाराज कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए और आप अपनी बात से मुकर जाएं। मुझे बात से कहते हैं अर्जुन। चलो चलो। हे कुंती नंदन, आप हमारे अतिथि हैं, इसीलिए ये पासे हम पहले आपको देते हैं। लाइए महाराज। बारह आइए महाराज, 12। अर्जुन, कोरे कोरे हंसने से भी काम नहीं चलता। शायद आप भूल रहे हैं कि अभी तो बाजी मुझे भी खेलनी है। लीजिए महाराज, डालिए। अवश्य डालूंगा। हे भगवान, मेरी लाज रखना। अगर ये पांडव जीत गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, कहीं का रहूंगा। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। क्या सोच रहे हो राजन? डालिए। डालो। अभी लो। महाराज 3। 3 पड़ा है महाराज, 3। हे कुंती नंदन, मेरे 3 अवश्य आए हैं, वो भी खोटे। लेकिन हे पार्थराज, आप जाइए और उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन हमारे यहां कोई बालक पैदा हो। ठीक है महाराज, मैं चलता हूं। लेकिन महाराज, चलने से पहले एक बात कहूंगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मुकर मत जाना। भक्तों, इस प्रकार से अर्जुन तो हस्तिनापुर के लिए चले गए और इधर में राजा बासिक अपने हृदय में बड़ा दुखी होता है। और ऐसा ही नहीं, अरे बैठ गए दोनों जाने। जिस समय अर्जुन और बासिक का खेल हो रहा है, बैठ गए दोनों जाने और पासे धारे अंगारे। अरे बीरन मेरे पोबारा, अर्जुन की आई, अर्जुन की आई। तेरे तब बास का हिम्मत हारी है, तेरे तब बास का हिम्मत हारी है, तेरे तब बास का हिम्मत हारी है। बासिक बड़ा दुखी होता है और उसी समय अपनी सभा को छोड़कर महलों के लिए जाता है। बासिक मन में भयो लवलीन, अरे
इतमे पासी का भवन चलोवे एरे जाको है रयो बदन मदीनाए जाको है रयो बदन मदीनाए जाको है रयो बदन मदीनाए। महाराज प्रणाम। खुश रहो प्रिय, खुश रहो। आइए महाराज बैठिए। महाराज आज आपका चेहरा इतना उदास कैसे है? क्या बात है महाराज, बताइए ना। नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं महाराज, कुछ छुपा रहे हैं हमसे। रानी, पता नहीं आज मेरा मन बहुत व्याकुल है। क्यों? क्या बताऊं रानी, क्या बताऊं कि क्यों व्याकुल है। आप दुखी मत होइए, आप बताइए ना क्या परेशानी है, क्या बात है। हे रानी, हाँ कहने में भी तो नहीं आता कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों परेशान हूँ। लेकिन अगर आप पूछना चाहती हो तो मैं अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा रानी। सुनो, मैं क्यों परेशान हूँ। सुनाइए। अरे ब्याई कहा बताऊं बात। क्या बात है महाराज, बताइए ना। ब्याई कहा बताऊं बात, आए पारत राय सभा में। अच्छा। और मेरे बाजी खेली साथ। अरे बाजी बदी गर्व की मैंने, प्यारी कहत कहीं ना जात। और हार गयो पारत से बाजी। हार गए? तेरे तासो रहो बदन मुरझाइए, ये तासो रहो बदन मुरझाइए। हाँ रानी, आज हमारी सभा में हस्तिनापुर से महाराज अर्जुन आए थे। अर्जुन आए थे? और हे प्राण प्यारी, हाँ। बातों ही बातों में हम दोनों ने सार पास का खेल खेलना शुरू किया। और उस खेल में हमने एक बहुत ही विचित्र बाजी लगा दी। क्या बाजी लगा दी महाराज? कैसे बताऊं प्रिय, कैसे बताऊं कि हमने उस खेल में गर्व की बाजी लगाई। गर्व की बाजी? हाँ प्रिय। ये क्या कर दिया महाराज? हे रानी, उस बाजी में हमने ये शर्त रखी, हाँ, कि अगर हमारी कन्या पैदा हुई, अच्छा, और हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ से अगर पुत्र पैदा हुआ, हाँ, तो हमें अपनी कन्या का विवाह हस्तिनापुर करना पड़ेगा। हस्तिनापुर? और हे गौरी, मुझे इस बात का डर है कि अगर कहीं मेरी कन्या पैदा हो गई और उसका विवाह मुझे पांडवों के यहाँ करना पड़ेगा, तो फिर तुम ही बताओ कि इस नागवंश की बात मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी गौरी, मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा मत सोचिए महाराज, जो विधाता करता है
वो अच्छा ही करता है। जो आपने प्रण लिया है उसमें हम अवश्य सफल होंगे, आप चिंता ना करें। हे रानी, जी महाराज। मैं तो बस केवल यही जानता हूं कि अगर तुम्हारे गर्भ से बिटिया पैदा हुई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उस दिन के लिए जिंदा नहीं रहूंगा जिस दिन मुझे नागवंश की बेटी का विवाह हस्तिनापुर में पांडवों के यहाँ करना पड़े। नहीं नहीं महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हो महाराज? नहीं। तो फिर आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? महाराज, मैं ये नहीं जानती कि मेरे बेटी होगी या बेटा। जो परमात्मा ने लिखा होगा वही होगा। मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ महाराज। कहिए महारानी। सुनो महाराज, सुनो अर्ज कर जोर पिया, मैं तुमको समझाऊं और कैसे देऊं बताऊं ललिया लाला में जाऊं, और कैसे देऊं बताऊं ललिया लाला में जाऊं। बात सुनो। बात है ईश्वर के घट की, पति कह रही विश्वा बीस बात कचनाए मेरे बस की। पति कह रही विश्वा बीस बात कचनाए मेरे बस की। और मेरी बात सुनो। निकल जाऊं कर मन की हेठी, और जो ना बेटा होए जन्म जाए जो मेरे बेटी, और जो ना बेटा होए जन्म जाए जो मेरे बेटी। पिया महाराज, बताओ मैं क्या करूं? और मेरी बात सुनो। पिया मैं तुमको समझाऊं, बेटी को डारू मारे और बक संगे ही मर जाऊं। बेटी को डारू मारे और बक संगे ही मर जाऊं। महाराज, बेटी को मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। और मेरी बात सुनो। सजन प्यारी बात बनाऊंगी, सजन प्यारी बात बनाऊंगी, और मैं पतिव्रता नार पिया त्यार धर्म निभाऊंगी, और मैं पतिव्रता नार पिया त्यार धर्म निभाऊंगी, और मैं पतिव्रता नार पिया त्यार धर्म निभाऊंगी। हे साजन, मैं ये तो जानती नहीं कि मेरे बेटा होगा या बेटी, मगर मैं इतना जानती हूँ अगर मेरे बेटा हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी हुई तो उसे मारकर मैं खुद ही मर जाऊंगी। मैं आपसे इतनी बात कहना चाहती हूँ बस। हे प्रिय, खैर मैं भी जानता हूँ कि ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मुझे तो इतनी खुशी है कि मेरी प्राण प्यारी मेरी रानी मेरे अंदर की बात को पहचानती भी है और जानती भी है। अच्छा महारानी, अब मैं दरबार के लिए चलता हूँ। ठीक है महाराज।
हाँ तो मेरे प्रिय श्रोताओं, इधर में महाराज वार्षिक तो कचहरी के लिए चले जाते हैं। देखिए उस नारी के लिए जिसने अपनी पति की खुशी के लिए और उसे सांत्वना दी है। भक्तों, नारी ऐसी ही होनी चाहिए, यही हमारे शास्त्र बताते हैं। और इधर में क्या हो रहा है सुनिए श्रोताओ। अरे बास का घर कन्या भाई, बास का घर कन्या भाई, गजपुर में राजकुमार है। और के मेरे साहिल बजती बधाई, हथिनापुर में तेरे सखी गाय रही मंगलचार, तेरे सखी गाय रही मंगलचार, सखी गाय रही मंगलचार। और गिरिराज, और के भैया कहते हैं कि जिनको भगवान बढ़ाता है वही बढ़ते हैं। ठीक। और कहते भी हैं लाला, क्या? अरे राम बढ़ाए बेबड़े, राम बढ़ाए बेबड़े, और बल कर बढ़ो न कोई। क्या बात है? अरे सुमन जी बल कर के रावण बढ़ो रे। अच्छा, तेरे छन में दई लंका खोई है, तेरे छन में दई लंका खोई है, तेरे छन में दई लंका खोई है। महाराज की जय हो। चिरंजीव रहो दासी। दासी, कैसे आना हुआ? महाराज, आपकी पुत्र वधू उत्तरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है महाराज। हाँ? पुत्र को जन्म दिया है? जी महाराज। ये तो बहुत खुशी की बात है। दासी, इस खुशी में ये लो आपका इनाम। जी महाराज। मंत्री, कहिए महाराज। आज बड़ा खुशी का दिन है मंत्री। जाओ और हमारे महल को एक नई दुल्हन की तरह सजवा दो। जो आ गया महाराज। सखी पार
हाँ तो आदरणीय श्रोताओं, इधर में जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ है, सभी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन मुरलीधर कन्हैया बड़े उदास बैठे हैं। उसी समय महाराज युधिष्ठिर कन्हैया के पास में आकर कहने लगे कि हे केशव, अरे मन मलिन काना लखे, मन मलिन काना लखे, तब गए युधिष्ठिर पास। अरे कन्हैया मेरे कुल में तो खुशी भई है, खुशी भई है, तेरे पर तुम क्यों होता उदास है, तेरे पर तुम क्यों होता उदास है, तेरे पर तुम क्यों होता उदास है। युधिष्ठिर की इतनी बात सुनी लला गिरिराज। हाँ भैया। उसी समय कन्हैया कहने लगे, और के भैया, अब धर्म रमानो है चलो, अब धर्म रमानो है चलो, और कलयुग पहुँचो आए। अरे धर्म सुत जो चाहो, अपनो भलो, अपनो भलो रे, तेरे कोई गलो है बारे में जाइए, कोई गलो है बारे में जाइए, कोई गलो है बारे में जाइए, कोई गलो है बारे में जाइए। प्रिय श्रोताओं, इधर में तो भगवान कन्हैया ने पांडवों से कहा कि आप हमारे में जाकर गल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि आगे आने वाले समय में अब कलयुग आने वाला है। तो आदरणीय श्रोताओं, देखिए आगे क्या होता है। अरे गजपुर में अब बजे बधाई, गजपुर में अब बजे बधाई, उतरा के भाव अवतारी है। और गजपुर की गजपुर में छोड़ो, सुनियो कथा अंगारी है। सभा मेरी आधी रात को समय झुकोवे, समय झुकोवे, तेरे भी तो जन्मी नागिनी ने दिया है, तेरे भी तो जन्मी नागिनी ने दिया है, तेरे भी तो जन्मी नागिनी ने दिया है। श्रोता, इधर में तो उत्तरा ने पुत्र को पैदा किया है, और उधर आधी रात का समय है। नागिन ने अपने उधर से एक कन्या को जन्म दिया है, और देखिए आज जैसे ही नागिनी ने अपनी कन्या का मुंह देखा है, आहा भैया,
अरे इत बिटिया को जन्म भयो तब सोच रही महतारी है। अरे इत बिटिया को जन्म भयो तब सोच रही महतारी है। पति अपने मैंने बचन दयो घर हुए मेरे राजकुमारी है। माँ बेटी हम दो मरे मेरी सासुल के औतारी है। कैसे मरण करूं बिटिया को नहीं मारी जाई कटारी है। अरे सभा मेरी तुमको रो समझाए ममता खाए रही दुखिया को। तेरे जप दियन मारी जाए जप दियन मारी जाए जप दियन मारी जाए जप दियन मारी जाए। हे भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अपनी ही बेटी को अपने हाथों से कैसे मार सकती हूँ? हे भगवान, मैं क्या करूँ? कैसे इसको मारूं भगवान? कैसे इसको मारूं? ये पाप मुझसे नहीं होगा भगवान। अब तुम ही कुछ करो भगवान। महारानी, महारानी। हाँ दासी। आप रो रही हैं? रोने के सिवा मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभागिन रो ही सकती हूँ। ऐसी कौन सी बात हुई है महारानी? बात सुनो दासी, मेरी बात बताओ महारानी। सुनो। अरे पेट आत्मा खाई रही उठ रही है ऊके उधर तेरे। अरे पेट आत्मा खाई रही उठ रही है ऊके उधर तेरे। और कहा करूं कैसी कर डारूं कहाँ चली जाऊं घर तेरे। दासी। नहीं महारानी। दासी, अब तू ही बता मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या हुआ महारानी, बताओ। सुने दासी, मेरी बात सुन। बताओ महारानी। अरे के मन में ऐसी आवे शीश काट ले धड़ तेरे। ऐसे मत कहो महारानी। अरे ओरा के समोए ठोर बताए दो मरी जात में डर तेरे। ओरा के समोए ठोर बताए दो मरी जात में डर तेरे। मैं क्या करूं? नहीं महारानी, धैर्य धारण करो। सब ऊपर वाला करेगा महारानी, धैर्य धारण करो। दासी, तुम तो कह रही हो ऊपर वाला करेगा, मगर मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? नहीं महारानी, भगवान से लगन लगाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा महारानी। धैर्य धारण करो महारानी। अरे पेट आत्मा खाई रही उठ रही है ऊपर उधर तेरे। और कहा करूं कैसी कर डारूं कहाँ चली जाऊं घर तेरे। नहीं महारानी, ऐसा मत करो। कहा करूं कैसी कर डारूं चली जाऊं मैं घर तेरे।
दासी, बता मैं अब क्या करूं? महारानी हाँ। एक काम करो, क्या? इस अपनी लड़की को हाँ। मुझे दे दो अच्छा। और मैं इसका लालन पालन कर लूंगी। हाँ। और तुम राजा से कह देना कि मेरा गर्भ खंडित हो गया है और मैं इसका लालन पालन कर लूंगी महारानी जी। ठीक है। मेरे आदरणीय श्रोता बंधुओं, इधर में नागनी ने अपनी दासी को समझा करके भेज दिया कि हे दासी, तू कचहरी में जाकर के महाराज को और महलों में बुला कर ला। तो देखिए बंधुओं, ज्ञानी लोग कहा करते हैं कि नार जो करे सो कर छोड़े। अपने पिया को बेहद प्रेम करने वाली आज रानी अपने ही पति से कैसे त्रिया चरित्र दिखाती है। तो आइए श्रोताओ, अरे रानी ने मन में सोच के और दासी लई बुलाई रे। अच्छा। ए रानी ने मन में सोच के कोई दासी तुरंत बुलाइए। अरे मेरी दासी ले जाओ अपने संग कुमार को, एरे जाए दीजो कहूँ दुबकाइए। जाए दियो कहूँ दुबकाइए, जाए दियो कहूँ दुबकाइए। श्रोता बंधुओं, इधर में तो नागिनी ने दासी से कह दिया कि हे दासी, तू मेरी बेटी को अपने साथ में ले जा, मैं महाराज को इसका पता भी नहीं चलने दूंगी। और लला गिरिराज, हाँ भैया। महारानी ने वही दासी महाराज के पास भेजी है। कैसे? वही दासी। ए बिटिया को दासी ले गई, काहू से न जिक्र चलाई है। अरे साहिल जी बोई दासी भेज कचहरी, भेज कचहरी। तेरे बासिक को रही है बुलवाई है, बासिक को रही है बुलवाई है, बासिक को रही है बुलवाई है, बासिक को रही है बुलवाई है। दासी, अरे ओ दासी। जी महारानी, अभी आई। दासी, जी महारानी। जरा कचहरी को चली जा और महाराज से कहना कि मेरी तबीयत खराब है, जा उन्हें बुला ला। जैसी आज्ञा महारानी जी, मैं अभी जाती हूँ कचहरी के लिए। महाराज, दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो दासी। कैसे आना हुआ? महाराज, तुम्हें तुम्हारी रानी ने बुलाया है और उनकी तबीयत खराब है। महाराज, अभी चलो। क्या हमारी रानी की तबीयत ठीक नहीं है? जी महाराज। ठीक है दासी, तुम चलो, हम अभी आए। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ तो भैया, इधर में महाराज बासिक कचहरी को बर्खास्त करके और महलों के लिए चले हैं। उधर में नागनी पहले से ही अपने पिया के इंतजार में बैठी हुई है। और कैसे लला गिरिराज? कैसे?
अरे पलिका चौक दाए डरवाई, ए पलिका चौक दाए डरवाई, और रानी मंद मंद बतराई। पिया मुँह पे कहत कहिया ना जाई। महाराज जिस वक्त महलों में रानी के पास पहुंचे, आज रानी ने हाथ को पकड़कर कहा महाराज बैठिए। राजा बासिक कहने लगे अरे गोरी तुम्हारी क्या दशा है? कहने लगी पिया सैया मुँह पे कहत कहिया ना जाई, सैया कहत कही ना मुँह पे जाई। गर्भ मेरो खंडित है जाई, गर्भ मेरो खंडित है जाई। मेरे भरतार मेरे महाराज रे पथरा तो कोखी पे पारी गाए। मेरे महाराज पथरा तो कोखी पे पारी गाए। मेरे महाराज रे पथरा तो कोखी पे पारी गाए। महाराज प्रणाम। रानी क्या बात है? अरे अभी तो तुम ठीक थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? महाराज कुछ ना पूछिए, अचानक से ही मेरे पेट में दर्द हुआ। फिर क्या हुआ? फिर महाराज मेरा गर्भ खंडित हो गया महाराज। क्या? जी महाराज। तुम्हारा गर्भ खंडित हो गया? हाँ महाराज। अरे रानी पोंछ लो अपने इन आंसुओं को, और ये रोने का वक्त नहीं है। महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? अरे प्रिय, गर्भ खंडित हो गया इसका मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन अगर लड़की पैदा हो जाती तो हे प्रिय मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहता। क्यों? क्यों महाराज? कि मुझे अपनी बेटी का विवाह मानव कुल में उन पांडवों के यहाँ करना पड़ता। इसीलिए अरे गोरी हाँ खड़ी हो जाओ। अच्छा। और ये रोने का वक्त नहीं है। अरे दासी। जी महाराज। आप महारानी को बढ़िया बढ़िया मेवाओं से बनाया हुआ पकवान खिलाएं, जिससे इनका स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो जाए। जी महाराज जैसी आज्ञा। अरे सुन रानी के बैन, सुन रानी के बैन सभा में बास को आयो, और हंसे हंस के रहो समझाइए, हंसी हंसी के रहो समझाइए, हंसी हंसी के रहो समझाइए। अरे भूप को है रही खुशी अपार है, भूप को है रही खुशी अपार है, भूप को है रही खुशी अपार है। हे प्रभु मर्यादा लई बचाइए, हे प्रभु मर्यादा लई बचाइए, हे प्रभु मर्यादा लई बचाइए।
बुलाई भूपन और के अरे के गिरिराज मंत्री एक बुलाई भूपन तेरे गजपुरा गई खबर पठाई है गजपुरा दई 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 खबर पठाई